आज आम नवम श्रेणी जीवविज्ञान बहीर प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ पढ़ा जाऊँ। यही वीडियो रे आम मुख्यतः जीवजगतर श्रेणी विभाग विषय पढ़ा। आम पूर्वर आलोचना करछन जे एक बा एकाधिक जातिर समाहार रे गोटे प्रजाति पुणी केते गुड़िए प्रजातिर समाहार रे वंश एवं केते गुड़िए वंशर समाहार रे वर्ग बा ऑर्डर, केते गुड़िए ऑर्डर समाहार रे एक बा एकाधिक ऑर्डर समाहार रे क्लास बा श्रेणी, केते गुड़िए श्रेणीर समाहार रे पर्व आ केते गुड़िए पर्वर समाहार रे प्लांट किंगडम बा उद्भिद जगत बा प्राणी जगत तैयारी होइछि। बा उल्टा आड़ू आम जदि आसवा जीव जगत प्राणी जगत बा उद्भिद जगत केते गुड़िए प्रथमे फाइलम रे विभक्त कराई, पुणी प्रति फाइलम केते गुड़िए श्रेणी रे विभक्त कराई, पुणी प्रति श्रेणी केते गुड़िए वर्ग रे विभक्त कराई, पुणी वर्ग बा ऑर्डर गुड़ा केते गुड़िए फैमिली रे विभक्त कराई बा वंश रे विभक्त कराई, केते गुड़िए वंश प्रति वंश पुणी प्रजाति बा जिनस रे विभक्त कराई, प्रति जिनस बा प्रजाति केते गुड़िए जाति रे विभक्त कराई। केतेक स्थल रे प्रजाति को उपप्रजाति बा सब जिनस रे प्रजाति को सब जिनस रे, वंश को सब फैमिली रे केते गुड़िए जगह रे सब फैमिली रे, वर्ग को केते गुड़िए सब ऑर्डर रे एवं श्रेणी को उपश्रेणी बा सब क्लास रे विभक्त कराई और पर्व को केते गुड़िए सब फाइलम बा उपपर्व रे विभक्त कराई। एही श्रेणी विभाग रे जाति को एकक भाव रे बा यूनिट भाव रे गणना कराई। जिमिति यूनिट कहले कोन बुझ बा एकक कहले कोन बुझ, जदि आम गोटे घर रो एकक कहबा जिमिति इटा को बुझाए सेमिति गोटे किंगडम रो एकक आमे जाति को बुझेबा। एई जातिर बहुत गुड़े जातिर समाहार रे हमर जीव जगत प्राणी जगत बा उद्भिद जगत गठित होइछि, तेणु ताहाको जाति को एकक भाव रे ग्रहण करा जायता है। साधारणतः शरीर गठनर समानता सहित जनन प्रक्रियार समानता को नहीं जाति गठन करे। जो जातिटा जो विभाग कराई जातिटा का उपरे को का उपरे नहीं कि बेस कराई कि विभाग कराई ना जनन प्रक्रिया उपरे, जीवटा किपरि जनन प्रक्रिया करुछि सेया को नहीं कि ये जो स्पेसीसटा बा जातिटा विभाग कराई। प्रजातिर जो जाति होइछि इरे केते गुड़िए जनन प्रक्रिया उपरे निर्भर करिकि एई स्पेसीसटा को कराई। प्रथम पर्याय रे जीव जगत को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायतिला। प्रथम पर्याय रे ए जो जीव जगत को आमे दी भाग रे विभक्त करथिले, गोटे हला प्राणी जगत आ गोटे हला उद्भिद जगत। किंतु समय क्रमे देखा गला जे जीव जगतर अनेक जीवों को उपरोक्त दुई भाग रे रखिबा ठीक हेउ नाही। अठारह 1844 रे E.H. हेकेल नामक जने जर्मन प्राणी विज्ञानी एककोशी जीव मान प्रोटिस्टा नाम रे एक नुआ श्रेणी विभाग अंतर्भुक्त कले। ये जो हेकेल जो वैज्ञानिक थिले सी तीन भाग रे विभक्त कले। परे आउ जने जीव विज्ञानी जहाँ ना रॉबर्ट हुइटाकर 1969 मसीह से कौन कले आउ दुईटी जीव जगत जथा मोनेरा एवं फंजाई, मोनेरा आउ फंजाई ये दुईटा नुआ जोड़िले। आगुरी तीनटा थिला प्रोटिस्टा प्लांट आउ एनिमलिया तीनटा थिला, ये नुआ जोड़िले। ये जो रॉबर्ट हुइटकर से कौन कले ना एमान को स्थान देकी 5 जगत विशिष्ट श्रेणी विभाग रे विभक्त करदेले। से 5टा श्रेणी विभाग किए किए हेले, गोटे हला मोनेरा, गोटे हला प्रोटिस्टा, गोटे हला फंजाई, गोटे हला प्लांटी, गोटे हला एनिमलिया।
ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହେଲା। କାରଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣ କୋଷର ଗଠନ, ପୋଷଣର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ନା କୋଷର ଗଠନ, କୋଷଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ତା ଉପରେ ପୋଷଣର ଉତ୍ସ, କେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କେଉଁଠାରୁ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଜୀବ ଶରୀରର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ এই ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏକ ଅବିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନୂଆ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଣୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବଜଗତକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜୀବଜଗତକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବଜଗତକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। এই ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ଗୋଟିଏ ରହିଲେ, ଏମାନେ ହେଲେ ରହିଲେ ଏକକୋଷୀ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୃଥିବୀରେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ମୋନେରା। ତାପରେ ଏଇ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟି ଅଛି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁକୋଷୀୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁକୋଷ ମାନେ ସେଗୁଡିଏ କୋଷରେ ତିଆରି, ଏଇଟା ହେଲା ଏକକୋଷୀୟ। ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀୟ ଆଉ ବହୁକୋଷୀୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଏକକୋଷୀୟର ଗୋଟିଏ ରହିଲା କେବଳ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଏ ବହୁକୋଷୀୟକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ। କୋଷ ଭିତ୍ତି କୋଉଠି ଥାଏ ନା କେବଳ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ତାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମାନେ ପଳେଇଲେ, ଏଠି କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆନିମଲିଆ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କେତେକ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେକ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି, କେବଳ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ କାହାର, ଆନିମଲିଆର। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା 1, 2, 3, 4, 5, ଏ 5ଟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଯିବା ଆଗେ ମୋନେରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋନେରା ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ। ପ୍ରୋ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କହିଦେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଯେମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହିଥାଏ। କେତେକଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କୋଉଥିରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ, ଏମାନଙ୍କର ବି ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱଭୋଜୀ ମାନେ କ'ଣ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି, ଅଟୋଟ୍ରପ୍ସ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। 2 ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଅଟୋଟ୍ରପ୍ସ ବି ହେଟେରୋଟ୍ରପ୍ସ ବି। ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ଆନାବେନା, ମାଇକୋପ୍ଲାଜମ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସେଲ୍। ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି, କେତେକଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି, ଆର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦାହରଣ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କାହାର, ମୋନେରାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ।
देखिए नीलहरित शैवाल गोटे एटा हूँ नीलहरित शैवाल एटा नीलहरित शैवाल ये कौट देखा जाती जानिच पोखरी गड़िया सब नेलिया देखा जोगुरु ही नेलिया देखाई थाए। आ गोटे है माइकोप्लाज्म एमाने होचंती मोनेरा श्रेणी गले। एबे आमे प्रोटिस्टा विषय पढ़िबा। आमे बे प्रोटिस्टा विषय पढ़िबा। एमाने एककोषीय यूकैरियोट्स सेठी आमे पढ़िथिले प्रोकैरियोट्स विषय। यूकैरियोट्स माने कोन जे मानकर नेस्टी थिबो जे मानकर नेस्टी थिबो नेस्टी माने मझिरे न्यूक्लियस जोटा सेल रो न्यूक्लियस थाए से मानको यूकैरियोट्स बोली कुआ जाय। एमानकर नेस्टी और कोष अंगिका सहित कोष अंगिका माने आमे कहिथिले जेमिति माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एगुडा सब थिबो एवं एमानकर नेस्टी भी थिबो ता सहित सिलिया एवं फ्लाजेला सिलिया एवं कूटपाद परी चलन अंगिका रही थाए। एमाने स्वभोजी बा परभोजी अटंती। स्वभोजी माने निज खाद्य निजे तैयारी कर पारंती बा का उपरे खाद्य पई निर्भर करंती। एठी देखिबा सिलिया और फ्लाजेला कोन देखिबा एठी सिलिया और फ्लाजेला एठी देखो सिलिया ए जो साइड रे जो गुडा बाहर जी छोट छोट चूଳ भलिया ताको आमे सिलिया बोली कहबा। एटा हला फ्लाजेला एटा हला फ्लाजेला एटा हला सिलिया ए भलिया तांकर सब थाए को कार सिलिया थाए तो कार फ्लाजेला थाए। एमानकर कोन थाए नेस्टी और कोष अंगिका थाए नेस्टी एवं कोष अंगिका देखो एमानकर सब नेस्टी अछि एटा हे नेस्टी अछि यार हे एटा नेस्टी अछि यार एठी नेस्टी अछि एठी यार नेस्टी अछि एठी आउ गोटे आमे उदाहरण देखिया प्लाज्मोडियम तार भी नेस्टी अछि। आमे उदाहरण विषय पढ़िबा। एककोषी उदाहरण गुडी कहला एककोषी शैवाल डाइएटम पारामोसियम पारामोसियम एठी देखिले आमे एटा होची पारामोसियम एमीबा एवं प्लाज्मोडियम आदि ए प्लाज्मोडियम एमीबा और प्लाज्मोडियम एटा देखो प्लाज्मोडियम आर भी न्यूक्लियस अछि। प्लाज्मोडियम कोड थाए ना एटा हमर मलेरिया जो करे जो रोग जीवाणुटा एटा ना होची प्लाज्मोडियम। एमीबा देखो एटा हला एमीबा तुम बही रे भी देछि चित्र देखिबो एमीबा चित्र एटा तार कूटपाद जो कूटपाद लेखा आइछि एटा तार कूटपाद सीडोपोडियम बा कूटपाद बोली कुआ जाय। कूटपाद कोन माने पादटा तार प्रकृत रे पाद न थाए एटा को बंका करी सेटा पकै देला पर पाद भलिया देखा जाय तेन ताकू कूटपाद बोली कुआ जाय। आउ थरे टिके देखि दबा एमाने एककोषीय यूकैरियोट्स एमानक नेस्टी और कोष अंगिका सहित सिलिया फ्लाजेला किंबा कूटपाद परि चलन अंगिका एमान द्वारा चली थाए हला रही थाए। एमाने स्वभोजी बा परभोजी अटंती निज खाद्य निजे तैयारी कर पारंती किए एककोषी शैवाल माने निज खाद्य निजे तैयारी करथबो। एमाने परभोजी अछंती परभोजी किए प्लाज्मोडियम जेमिति कहले मलेरिया जीवाणु प्लाज्मोडियम जोटा देखिली एबे एटा एमाने आम शरीर रही खाद्य सुषचंती तेनु एमाने परभोजी। उदाहरण सब मन रखिलो एककोषी शैवाल डाइएटम पारामोसियम एमीबा प्लाज्मोडियम आदि एटा गोटे आमीबार चित्र देइछि एबे पढिले। एबे प्रोटिस्टा गला 3 नंबर हला फंजे एमानंकु कबक मध्य कुआ जाय जोटा आमे फिम्पी बोली कहउछिन। एमाने परभोजी अन्य 50टा जैविक पदार्थ उपरे एमाने निर्भर करी बंची थांती। एमानंको मृतोपजीवी मध्य कहंची। एही जगत रे एककोषी ईस्ट ठारू आरंभ करी ए ईस्ट होचंती ए श्रेणीर बहुकोषीय छतु पर्यंत समस्त फंजाई रो अंतर्भुक्त। केतेक अछंती ईस्ट भलिया आमे तां खाली आखिर देखि परनांती एककोषी से माने बहुकोषीय के ए श्रेणीर बहुकोषीय भी अछंती तां से हेले छतु एमाने समस्त होचंती फंजी रो अंतर्भुक्त। एमानक मध्यरु केतेक फंजी एवं आल्जी बा शैवाल सहित एकाठी मिसी रहुथवार देखा जाए एकाठी बास करथवार देखा जाए। ए जो फंजी माने फंजी आउ आल्जी मिसी जिवे आल्जी माने निज खाद्य निजे तैयारी कर पारन कारण से माने शैवाल जातीय ए फंगी निज खाद्य निजे तैयारी कर पारे ना ये दी जण मिसी जिवे ये ताकू खाद्य जोगेबो आल्जी ताकू खाद्य जोगेबो फंजी बासगृह जोगेबो एमानकू सहबास्तन बोली कुआ जाए बा सहजीविता बोली कुआ जाए। एमाने एकाठी मिसी बास करथवारु एमानक जीवन यापन प्रणाली को सहजीविता बोली कुआ जाए। एठार सबुज कण थिबा आल्जी खाद्य प्रस्तुत करथिला बेले फंजी जल संग्रह करुछि।
ये फंजी जे जल संग्रह कर दउछि, आलजी खाद्य प्रस्तुत करुछि। उभय परस्पर द्वारा उपकृत होती। एमानक साधारणतः गछर गंडी और पत्थर उपरे देखा जाती। एमानकु लाइकेन बोली कह जाए। दुईटा मिसिक आलजी और फंजी मिसिक कौन होता है? लाइकेन। लाइकेन विषय आगुरी पढ़ीच तुम सप्तम श्रेणी जो थ्रू आमर की पेपर तैयारी हुए ना लिटमस पेपर तैयारी हुए। आलजी और फंजी मिसिकी लाइकेन होता। एमानकु सहभागिता एमानक जीवन यापन प्रणाली को सहजीविता बोली बा सिम्बायोसिस बोली कह जाए। यही फंजी जातिर सेमान सब किए किए हेले ना आस्पारजिलस पेन्सिलियम आउ छतु। मु लाइकेन विषय जो कहूली पत्थर गंडी पत्थर एवं गछर गंडी रे थाए एगुड़ा सब होती लाइकेन। ये आलजी भी अच्छी फंजी भी अच्छी। आलजी भी अच्छी आलजी प्लस फंजी। आलजी देखुच जो ग्रीन ग्रीन देखा से गुड़ा आलजी से निज खाद्य निजे तैयारी करिकी फंजी की खाद्य जोगुचंती। ये कौन करछि ना पानी शोषुची पानी आनी दउछि बा जल जोगौछि मिसिकी रहिछंती। यांको लाइकेन बोली कह जाए। कौन कह जाए? लाइकेन बोली कह जाए। एबे हमर फंजीटी सर जाइछि। जो पंच जगत विशिष्ट प्राणी जगत पढ़ुଥିଲେ एबे चतुर्थटी हैला तीनटा पढ़ले हमें कौन कौन पढ़ले ना मोनेरा प्रोटिस्टा आउ फंजी। एबे हमें प्लांटी विषय पढ़िबा। प्लांटी माने प्लांट श्रेणी बा होचंदी गछ जति आम उद्भिद देखुची माने बहुकोशीय कोष भित्ति विशिष्ट उद्भिद बा गछ जति कहला कहीं से कोष भित्ति अच्छी। एमाने साधारणतः स्वभोजी गछ माने निज खाद्य निजे तैयारी करछन तेणु स्वभोजी कह जाउची। एही उद्भिद माने निज शरीरर पत्र तथा अन्य सबुज अंश क्लोरोफिल जो पत्र क्लोरोफिल बा सबुज कणा द्वारा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निजर खाद्य निजे तैयारी करुछन तेणु से स्वभोजी कह जाउची। उदाहरण जेते गछ देखुच सबुज उद्भिद जथा पद्म चिंगुड़िया दल एजोला घास आखु बरगछ जेते गछ देखुच समस्त होचंती प्लांटेशन बा प्लांट बोली कह जाउची। तापर आउ पंचम श्रेणी विभागटी रहिला किए ना एनिमलिया रहिले। एनिमलिया एनिमल माने जेते प्राणी आमे जेते प्राणी देखुचंती कोष भित्ति विहीन एमान कोष भित्ति नाही जेमान तेणु निज खाद्य निजे तैयारी करि पारंती नाही। आमे सब कोन आमे निज खाद्य निजे तैयारी करचंती कि आमे करि पारनांती। आमे गछ ऊपर निर्भर करचंती गछटारु आणुचंती आमे खाउचंती। बहुकोशीय प्राणी यथा जिया प्रबाल माछी मशा गेंडा समुद्र तारा बेंग साप पक्षी माकड़ मनुष्य सबू एमान सबू हेले एनिमलिया। तेणु ये जो पांचटी जो पंच श्रेणी विभाग है जीव मानकर एबे आमे पढ़िले। गोटे फास्ट पढ़ले मोनेरा टिके टिके आउ थे मन पकईदे। प्रथम होता दीटा श्रेणी विभाग जीव आउ उद्भिद आउ प्राणी तापर पछरे तीनिटा हला प्राणी उद्भिद एवं प्रोटिस्टा तापर पंच जगत विशिष्ट श्रेणी विभाग हला से किए रहिले ना मोनेरा तापर रहा प्रोटिस्टा आउ फंजी प्लांटी आउ एनिमलिया पांचटा रहिले। पिला माने जदि वीडियोटी भल लागला तेले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने पे जमा भूलियो नहीं एवं जोटा डाउट रहिला किंबा आउ को नुआ विषय वीडियो करने तुम मैंने कमेंट कर परिबो। थैंक यू फॉर वाचिंग।